नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर आपके आर्मी इंडियन आर्मी भर्ती 2024 के लिए केमिस्ट्री की क्लास में। और ये केमिस्ट्री की क्लास प्यारे बच्चों आपके हो रहे हैं नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल वाली पोस्ट के लिए। जिन बच्चों ने नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल के लिए फॉर्म भरा है वो केमिस्ट्री की क्लास यहां से ले सकते हैं, ठीक है। और बढ़िया तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से हमने 2 डेमो कवर कराए। आज हमारा ये तीसरा डेमो है, ठीक है। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं थोड़ा सा लेट हूं तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। चलिए जी, तो सपूत 2.0 बैच आपका डेमो तीसरा। केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र व व्यापारिक नाम हम करेंगे। आज रासायनिक सूत्र के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं, तो कुछ याद करने का कॉन्सेप्ट आपके पास होगा। तो सभी शेर बच्चों को गुड इवनिंग, ठीक है। और एक वही जो खून में तरंगे पैदा करता है हमारे कुछ शब्द को मिलाकर, जिसे हम कहते हैं जय हिंद। तो सभी जवान, सभी योद्धा आ जाइए, गजब तरीके से आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। ठीक, बहुत शानदार, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक। अब यहां पर सबसे पहले ये डेमो 3 है प्यारे बच्चों, तो एक बार फिर से मैं बैच के बारे में बता देता हूं और टाइम टेबल के बारे में बता देता हूं, फिर हम आगे शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो सबसे प्यारे बच्चों, सबसे पहले सपूत 2.0 बैच का नाम है। बैच ये 599 रुपए का था प्यारे बच्चों, लेकिन 20% ऑफ के बाद ये 480 का ये हो गया है, ठीक है। और कब से? ये 13 फरवरी से इसके रजिस्ट्रेशन ऑन थे। आप चाहो तो इसको ले सकते हैं, लेकिन डेमो लेने के बाद आपके सामने ये डेमो इसलिए रखे जाते हैं कि आप टीचर्स को अच्छी तरीके से समझ पाओ कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है, अगर आपको लगता है कि इसको करने से मैं एक जॉब ले सकता हूं, मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा सकता हूं, उनको अच्छा कर सकता हूं, तो बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सारे फीचर हैं हमारे पास। लाइव क्लासेस चल लेंगी, ठीक है। कोई रिकॉर्ड क्लास आपको नहीं मिलेगी। बहुत बच्चों का डाउट है कहीं पहले की रिकॉर्ड तो नहीं दे रहे। नहीं, पहले की कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपको 21 फरवरी में आज की डेट भी बता रहा हूं, ठीक है। चलो जी, मॉक टेस्ट, डाउट ग्रुप, क्लास नोट्स PDF आपको मिलेगी और टीचर्स जो हैं सारे एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। चलिए सर, मैंने आपके लिए ही क्लास लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मेरे लिए क्लास मत लीजिए, क्लास लीजिए अपने लिए, ठीक है। अपने लिए क्लास लीजिए, अपने लिए बैच लीजिए, ठीक है। आप सब अपने लिए, ठीक है। जो भी करोगे आप सब खुद ही करोगे, खुद ही आगे बढ़ोगे, खुद ही माँ बाप का नाम रोशन करोगे, खुद ही अपने करियर को अच्छा अच्छा करोगे, ठीक है। चलिए आगे, आपका एक बार मैं बता दे रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, जीडी के लिए आपकी जो साइंस की क्लास है सुबह 7 बजे, ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार। रीजनिंग की क्लास सुबह 11 बजे, जियो और हिस्ट्री की क्लास आपकी 12 बजे दोपहर में, पॉलिटी स्टैटिक की क्लास आपकी 2 बजे दोपहर में, और मैथ की क्लास 8 बजे रात में। ये जीडी वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, जीडी वाले बच्चों के लिए, ठीक। टेक्निकल वाले बच्चों के लिए, टेक्निकल जो ये आपकी केमिस्ट्री की है ना, ये टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट की, तो रीजनिंग 11 बजे सुबह, जियो हिस्ट्री 12 बजे दोपहर में, पॉलिटी स्टैटिक 2 बजे दोपहर में, टेक्निकल मैथ, ठीक है, मैच बोल दिया, टेक्निकल मैथ, ठीक है, 5 बजे शाम को। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो 6 बजे फिजिक्स, 6 बजे केमिस्ट्री, एक साथ तो हो नहीं सकती, इसी वजह से केमिस्ट्री पहले मैं करा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जब ये सिलेबस पूरा हो जाएगा मेरा, तो फिजिक्स वाले सर धर्मेंद्र सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक। और मैथ आपकी 8 बजे रात में, ठीक। ऐसे ही नर्सिंग असिस्टेंट का भी एक बार टाइम टेबल देख लीजिए प्यारे बच्चों। जियो हिस्ट्री 12 बजे दोपहर में, पॉलिटी स्टैटिक 2 बजे दोपहर में, बायोलॉजी 4 बजे शाम को, टेक्निकल फिजिक्स और टेक्निकल केमिस्ट्री फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट जो आपका किसमें था, आपका टेक्निकल वाले में, सेम नर्सिंग असिस्टेंट में सेम चलेगा ये। मैथ आपकी कितने, 8 बजे रात में। ऐसे ही क्लर्क वाले बच्चों के लिए साइंस 7 बजे सुबह, कंप्यूटर 10 बजे सुबह, जियो हिस्ट्री 12 बजे दोपहर में, इंग्लिश 1 बजे दोपहर में, पॉलिटी 2 बजे दोपहर में, और 8 बजे रात में आपकी मैथ्स, ठीक है। चलिए, और ये क्लास जो मैं ले रहा हूं प्यारे बच्चों, ये नर्सिंग असिस्टेंट और सिर्फ टेक्निकल वाले बच्चों के लिए है, ठीक है जी, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के कॉन्सेप्ट पर खरे उतरते हैं। सबसे पहली बात है, हमें सूत्र कैसे बनाने होते हैं। क्या हम सूत्र बना सकते हैं, है ना, रासायनिक सूत्र, क्या कुछ ऐसे
हमारे पास यौगिक हैं जिनके सूत्र के बाद हम नाम याद करते हैं। हाँ जी, नाम याद कर सकते हैं। क्या उनका मार्केट में बिकने वाला नाम दूसरा है? हो सकता है। ठीक है, तो सारी बातें हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमारे पास ये कैटेगरी है, हम आराम से चलेंगे। सबसे पहले मैं संयोजकता आपको बता दूं। संयोजकता, ठीक है, संयोजकता एक आपको मैंने टॉपिक दिया था, किसमें? सिलेबस में। सिलेबस में संयोजकता का जो टॉपिक है उसके साथ साथ भी क्लियर होता चला जाएगा। संयोजकता, इसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। तो संयोजकता का मतलब होता है संयोग करने की क्षमता, यानी कि कोई एक तत्व दूसरे तत्व से कैसे, कितने बॉन्ड, कितने बंध से जुड़ सकता है, कितने बंध से जुड़ सकता है। जैसे मान लेते हैं एक है कोई ए की संयोजकता अगर मैं कहता हूं 3, तो वो क्या बना सकता है? 3 बंध बना सकता है। बस इतना ध्यान रखना, संयोजकता का मतलब उतने बंध बना सकता है, बस इतना ध्यान रखना। तो बंध बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। बंध बनाने की क्षमता को संयोजकता कहा जाता है। संयोजकता कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बंध बनाने की क्षमता को, टेंडेंसी टू मेक द बॉन्ड, ठीक, टेंडेंसी टू मेक द बॉन्ड, टू मेक द बॉन्ड्स, जितने बॉन्ड बन जाएंगे उसको हम संयोजकता कहते हैं। अब ये देखना है कि किसके ऊपर कितने प्लस या फिर किसकी कितनी संयोजकता होती है। अगर आपने संयोजकता देख ली तो बड़ा आसान हो जाएगा इसको करना। अब जरा देखना, नंबर एक संयोजकता वाली मैं दिखा दे रहा हूं आपको। नंबर 1, इनकी सारी संयोजकता कितनी होती? 1 होती है। आपको कैसे पता चलेगा? देखो, इसके ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, या फिर अगर 1 माइनस भी होता, अगर 1 माइनस भी होता तो संयोजकता 1 होती। जितने प्लस जितने माइनस होंगे उसकी उतनी संयोजकता हम वहां लगा देंगे। तो अगर मैं एक संयोजकता वाले देखूं तो देखो H प्लस, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस और CS प्लस। आप सबको इनका नाम याद होगा। जैसे मुझे बताइए Na का नाम क्या है कमेंट में, ठीक, जल्दी से बता दें। ठीक, जल्दी से बता दीजिए शेर बच्चे। सोडियम, तो सोडियम Na प्लस दिखाता है, इसकी संयोजकता कितनी होगी सोडियम की? 1, यानी कि सोडियम किसी एक से जुड़ सकता है बस। ठीक है, जिसके ऊपर जितने प्लस है जितने माइनस है वो उतने के साथ जुड़ सकता है। चलिए अब जरा देखते हैं 2 संयोजकता वाले, Be2 प्लस, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस, Sr2 प्लस, Ba2 प्लस, इन सब के ऊपर कितना है? 2 प्लस आपको नजर आ रहा है। तो इनकी वैलेंसी, इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये 2 के साथ जुड़ सकते हैं। ये किनके साथ जुड़ सकते हैं? 2 के साथ जुड़ सकते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना। जैसे हमने ली नटराज की रबड़ कटर्स फ्री, ठीक है, नटराज की रबड़ कटर्स फ्री, RBB आएगा यहां पर ऐसे। ठीक, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी, ऐसे मैं आगे ट्रिक बताऊंगा, आप उसको ऐसे याद कर सकते हो। लेकिन अभी क्या है, जिनके ऊपर 1 प्लस है तो 1 संयोजकता, 2 प्लस है तो 2 संयोजकता, 3 प्लस है तो 3 संयोजकता। बस आपको अभी इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए, ठीक, ओके। राहुल चौधरी बेटा, एक बार कल आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इसका समाधान ले सकते हैं। ठीक है, तो कल कॉल कर लीजिएगा, बिल्कुल हो जाएगा समाधान। हेल्पलाइन नंबर में कुछ टाइम में डलवा देता हूं। ठीक, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अच्छा, कोई ऐसा है क्या जिसकी 3 संयोजकता भी होती है? हाँ जी, ये रहे एल्यूमिनियम 3 प्लस, इसकी भी 3 संयोजकता होगी, है ना? तो ये लो जी। अच्छा, और देख लेते हैं, अगर Fe के ऊपर 2 प्लस नजर आता है तो इसका मतलब इसको क्या कहते हैं? फेरस कहते हैं। इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। अगर Fe के ऊपर 3 प्लस नजर आता है तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब मैं भी बार बार क्या बता रहा हूं, मैं भी बार बार बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसके ऊपर 2 प्लस होगा उसकी संयोजकता 2, जिसके ऊपर 3 प्लस होगा उसकी वैलेंसी 3, बस यही याद रखना है। अगर आयरन के ऊपर 2 प्लस आता है तो फेरस कहते हैं,
आयरन के ऊपर 3 प्लस आता है तो फेरिक कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश में सेम है। अच्छा, ऐसे ही कॉपर प्लस, ऐसे ही कॉपर प्लस 1 प्लस है तो उसको क्यूप्रस कहा जाता है, और अगर कॉपर के ऊपर 2 प्लस है तो उसको क्यूप्रिक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जिंक की संयोजकता कितनी? 2 है। NH4 प्लस पूरा का पूरा अमोनियम, इसकी संयोजकता कितनी है? 1 है। लेड की संयोजकता कितनी है? 2 है। ठीक है। अच्छा चलो अब इसको एक बार फिल्टर करते हैं, मैं बताता हूं आपको, बताना। मैंने यहां पर लिखा Ca 2 प्लस, मुझे बताओ इसकी वैलेंसी संयोजकता कितनी हो सकती है? ये कितने के साथ जुड़ सकता है? जल्दी से बता दें, बस इतना ही आपको रखना है। आवाज तो बिल्कुल ठीक चल रही है प्यारे बच्चे। बेटा जीडी के लिए नहीं है, जीडी के लिए नहीं है, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल वाले बच्चों के लिए सिर्फ। तो Ca के मैंने 2 प्लस लिखा, तो आप क्या कहोगे? ये 2 के साथ जुड़ सकता है क्योंकि यहां पर 2 प्लस है। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं इसकी संयोजकता वैलेंसी लिख सकता हूं, वैलेंसी लिख सकता हूं कितनी? 2। यहां तक की कहानी सही है। अच्छा जी, ये तो बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। क्या माइनस वाले भी होते हैं? हाँ जी, माइनस वाले भी आप देख सकते हैं, माइनस वालों को भी देखना है। अब अगर मैं माइनस का नाम दे रहा हूं तो आपको देखना है किसके ऊपर कितना माइनस है और उसको क्या बोलते हैं। जैसे ये लिस्ट याद कर ली आपने, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लेना, जैसे ये वाली लिस्ट याद कर ली, सूत्र चुटकी बजाते ही हो जाएगा, सूत्र चुटकी बजाते ही, है ना। शुरू में तो कठिन लग रहा होगा, लेकिन बस ये 15 मिनट का खेल है। ये लिस्ट याद कर ली, आपके क्वेश्चन पेपर में कोई सा फॉर्मूला आ गया, हो जाएगा। ठीक है आदर्श कुमार बेटा जी, मैंने देख लिया है, परेशान ना होइए। ठीक है। F माइनस, F माइनस, F के ऊपर कितना? 1 माइनस। आपको बस इतना याद रखना है, F के ऊपर कितना माइनस। इसको क्या कहते हैं? फ्लोराइड कहते हैं। Cl माइनस, इसको क्या कहते हैं? क्लोराइड कहते हैं। Br माइनस, इसको क्या कहते हैं? ब्रोमाइड कहते हैं। I माइनस, इसको क्या कहते हैं? आयोडाइड कहते हैं। ये तो चारों सभी बच्चों को याद होगा। F माइनस है ना, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। ठीक है। चलो तो इसको साथ साथ में इंग्लिश में लिखता चला जाऊंगा। यह है फ्लोराइड, ठीक। यह है कौन सा? क्लोराइड। हिंदी और इंग्लिश सेम होती है प्यारे बच्चे, इनकी हिंदी और इंग्लिश सेम होती है। Cl माइनस क्लोराइड हो गया, Br माइनस क्या हो गया है? ब्रोमाइड हो गया है। ठीक है, ब्रोमाइड हो गया है। I माइनस क्या हो गया है? आयोडाइड हो गया है। बस आपको ये माइनस याद रखने हैं। OH माइनस, अच्छा OH माइनस भी होता है क्या? OH माइनस क्या होता है? ठीक है सर, इंग्लिश में भी टाइप करवा दो, ये लिख तो रहा हूं मैं प्यारे बच्चे। ठीक, OH माइनस क्या है? हाइड्रोक्साइड। OH माइनस क्या है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड है OH माइनस, हाइड्रोक्साइड। Cn माइनस को क्या कहते हैं? साइनाइड कहते हैं। Cn माइनस को क्या कहते हैं? साइनाइड कहते हैं। HCO3 के ऊपर 1 माइनस है, इसको क्या कहते हैं? बाइकार्बोनेट कहते हैं, बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक। CO3 माइनस माइनस, ये गलत छपा हुआ है। CO3 माइनस माइनस को कार्बोनेट कहा जाता है, ये टाइप गलत करो किया है। ठीक, ये क्या होगा? कार्बोनेट होगा। ये क्या होगा? कार्बोनेट होगा। ठीक, तो मैं यहां लिख देता हूं कार्बोनेट होगा। ये कार्बोनेट की स्पेलिंग आप लिख सकते हैं कार्बोनेट। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। CO3 के ऊपर कितना? 2 माइनस यहां पर नजर आ रहा है। ठीक है सर, क्या 23 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा? मैं आपको बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चे, योद्धा बैच जब इससे पहले वाला जो बैच चला था नर्सिंग असिस्टेंट और किसका? टेक्निकल का, तो उसमें केमिस्ट्री मैंने ही पढ़ाई थी। तो 23-24 दिन के अंदर बहुत शानदार तरीके से केमिस्ट्री का बैच कंप्लीट हुआ था। केमिस्ट्री का जितना भी पोर्शन था मैंने करा के दिया था। और आप किसी से पूछ लेना, अगर किसी बच्चे ने पहले पढ़ा होगा तो आप एक एक शब्द मिलाकर देख लेना। ठीक है, 15 में से 13-14 क्वेश्चन भिड़े हुए थे। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अगर कहा है तो बिल्कुल निश्चित तरीके से देंगे। ठीक, चलिए। ठीक, ये हो गया। SO4 के अगर ऊपर 2 माइनस आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? सल्फेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सल्फेट कहते हैं। SO4 के ऊपर अगर 2 माइनस है, SO3 के ऊपर 2 माइनस है तो इसको क्या कहते हैं? सल्फाइट कहते हैं।
इसको क्या कहते हैं? सल्फाइड कहते हैं। NO3 के ऊपर एक माइनस है तो इसको क्या कहेंगे? नाइट्रेट कहेंगे, इसको नाइट्रेट कहेंगे। PO4 के ऊपर 3 माइनस होता है, इसको हम क्या कहेंगे? फॉस्फेट कहेंगे, फॉस्फेट। Cr2O7 2 माइनस, इसको क्या कहते हैं? डाइक्रोमेट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? डाइक्रोमेट कहते हैं। आपको इसको याद रखना है। अभी देखो मैं करके दिखाता हूं, डाइक्रोमेट कहते हैं, ठीक है। MnO4 माइनस, इसको पर मैग्नेट कहते हैं, पर मैग्नेट कहते हैं, पर मैग्नेट। और O के ऊपर 2 माइनस आता है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्साइड कहते हैं। आइए सूत्र बनाकर देखते हैं, सूत्र बनाकर देखते हैं। जी बिल्कुल सही। ओके, तो सूत्र बना ले, इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लो। अगर आपने लिख दिया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। मैंने एक लिया है, कौन सा? मान लो, पहले मैं आपको पॉइंट बता दूं। मान लो A है हमारे पास और B है हमारे पास, A और B है हमारे पास। ये मैंने कोई तत्व ले लिया, एलिमेंट, ये मैंने कोई एलिमेंट ले लिया है। ऐसे ही मैंने यहां पर एक एलिमेंट ले लिया है, तत्व ले लिया है। ये दे रखा है कि A के ऊपर कितने प्लस, यानी कि संयोजकता इसकी कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। A के ऊपर 2 प्लस है, यानी कि संयोजकता इसकी कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। मैं वैलेंसी लिख देता हूं, ठीक है जी। और फिर मैंने B से पूछा कि तुम्हारे ऊपर कितने माइनस हैं? तो B ने कहा मेरे ऊपर 3 माइनस हैं। B ने कहा मेरे ऊपर 3 माइनस है, क्योंकि प्लस प्लस वाले को जोड़ नहीं सकते, एक प्लस वाला चाहिए, एक माइनस वाला चाहिए। तो A ने कहा मेरे ऊपर 2 प्लस है, तो मैंने 2 लिख दिया। B ने कहा कि मेरे ऊपर 3 माइनस है, तो मैं 3 लिख दूंगा। मुझे क्या दिक्कत है? मैं 3 लिख दूंगा। ऐसे करके भी दिखा दे रहा हूं। A के ऊपर 2 प्लस और B के ऊपर कितने हैं? 3 माइनस है, ठीक। तो इसकी संयोजकता मैंने लिख दी है, कितनी? 3 है। बड़ा आसान सा काम होता है, हम बस तिरछी गुणा करके, यानी तिरछे नंबर पहुंचा दो, सूत्र बनकर तैयार, ठीक है। बस नंबर पहुंचा दो, ये बनकर तैयार है। जैसे कि 3 नंबर को मैं A के पास पहुंचा दूं, 2 नंबर को मैं B के पास पहुंचा दूं, तो सूत्र क्या बनकर तैयार होगा? ठीक ठीक बेटा प्रांशु ऑफिशियल, एक बार आप IVR यानी कि आप RW हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 3 को मैं यहां पर और 2 को मैं यहां पर पहुंचा दूं, तो ये हो जाएगा A3 और B2। क्या हो जाएगा? A3 B2, A3 B2, ठीक है। ठीक, चलिए, ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। A3 B2 समझ में आया। चलो अब मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं, उसका जरा आप बताना क्या फॉर्मूला बनकर तैयार हो सकता है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैंने यहां पर लिया है x और यहां पर ले लिया है मैंने y। x के ऊपर प्यारे बच्चों 1 प्लस है, सिर्फ x के ऊपर सिर्फ 1 प्लस है, और y के ऊपर कितना है? 2 माइनस है। y के ऊपर कितना है? 2 माइनस है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? वैलेंसी 1 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनकर तैयार होगा? इन दोनों से क्या फॉर्मूला बनकर तैयार होगा? ठीक जी, बताएंगे। ठीक, आज नहीं प्यारे बच्चे, कल आप देखिए प्रांशु ऑफिशियल, कल एक बार कॉल करके देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, क्लास भी थोड़ी सी लेट हो गई थी, ठीक है। चलिए, ओके 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 ओके, तो फॉर्मूला बना। एक बच्चा नहीं, ये 2 यहां पर लगाना होता है, नीचे की तरफ, आगे नहीं लगाना होता, नीचे। कभी सूत्र देखें, H2 नीचे होता है, SO4 नीचे होता है। तो 2 को मैं यहां पर भेज देता हूं इसके पास, 1 को मैं यहां भेज देता हूं, तो X 2 हो जाएगा और Y 1 हो जाएगा। यही इसका फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया है। लो जी, अब जरा ओरिजिनल पर आते हैं, ओरिजिनल वालों पर। चलिए जी, मैंने एक नाम लिखा, समझना जरा ध्यान से, मैं दिखाऊंगा। मैंने एक नाम लिखा है सोडियम कार्बोनेट, मैंने एक नाम लिखा है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है जी।
अभी लिस्ट में से निकालता हूं इनको। सोडियम कार्बोनेट, अगर किसी ने पूछा कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, अब बच्चे कहेंगे हमें तो रटा रटाया है, हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। रटो ही मत, रटना ज्यादा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि ज्यादा नहीं, रटना थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन समझो, अगर आपने ये समझ लिया, ये नाम दे रखा है और समझ लिया, तो चुटकी बजाते ही हो जाएगा। अब चलो देखते हैं। सोडियम का मैंने अभी बताया था Na के ऊपर कितना होता है, 1+ होता है। सभी बच्चों ने देखा सोडियम के ऊपर कितना होता है, 1+ होता है। और कार्बोनेट देखो, अभी कार्बोनेट मैंने बताया था आपको, ये रहा कार्बोनेट, ये रहा। तो कार्बोनेट क्या होता है, CO3 के ऊपर 2-। कार्बोनेट क्या होता है, CO3 के ऊपर 2-, तो मैंने यहां लिख दिया CO3 के ऊपर 2-। बस इसके प्लस माइनस उठा लो, इसके पास 1+ है, इसके पास 2- है, ठीक, तो इसको नीचे लिख सकते हो, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, 2 को यहां पहुंचा दो, 1 को इसके पास पहुंचा दो, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3। इसका फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, इसका फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया Na2CO3। ठीक, कहानी क्लियर है जी, शाबाश। अच्छा, बच्चे कहेंगे ये तो हमें रटा हुआ है, ये हम बनाकर क्यों देखें। देखो अभी फंसोगे, अभी बताता हूं मैं। चलिए, एक ये हो गया, एक और करके दिखाता हूं। लो जी, पोटेशियम, एक मैं नाम लिख रहा हूं, देखते हैं बच्चे कितनी तेजी से इसका। पोटेशियम डाइक्रोमेट, आंसर बताते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका फॉर्मूला देखते हैं किसको रटा हुआ है और कौन बना सकता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, हाँ जी, फिर से समझा रहे हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो सबसे पहले पोटेशियम को छाटो, आपकी लिस्ट में कहां पर पोटेशियम है, तो ये रहा पोटेशियम, ये रहा पोटेशियम। पोटेशियम के ऊपर कितना है, 1+ है, तो ये लिख लेंगे। अच्छा जी, डाइक्रोमेट कौन सा, माइनस वाला, कहां पर है डाइक्रोमेट, छाट कर देखो, डाइक्रोमेट कहां पर है, ये रहा डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट को यहां से ले लेंगे। Cr2O7 के ऊपर 2-। चलिए जी, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट हमें समझ में आया, तो पोटेशियम का लिख देता हूं, तो पोटेशियम होता है भैया जी K+, और डाइक्रोमेट क्या होता है, Cr2O7, इसके ऊपर कितना, 2-। अब देख लो कितने ऊपर प्लस माइनस है, इसके ऊपर 1+ है, इसके ऊपर 2- है, तो यहां पर 1 लिख दूंगा और यहां 2 लिख दूंगा, तो 2 को मैं इधर पहुंचा दूं, 1 को मैं इधर पहुंचा दूं, सूत्र क्या बन जाएगा, फॉर्मूला K2Cr2O7, ये आपका तैयार हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक, क्लियर है, ओके। चलिए एक क्वेश्चन करके बताएं जल्दी से, इसका आंसर फटाफट बता दो। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, ऐसा नहीं है कि ये वही वाला क्वेश्चन मैं पूछना की कोशिश कर रहा हूं, नहीं, मैं इसको फिल्टर करके अच्छा कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये कंफर्मेशन हो गई है या नहीं। ठीक है, चलिए तो बताएंगे क्या हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, NaCO3, NaCO3 का 2, NaOH या Na, ओहो एक यहां पर 2 गड़बड़ हो गया टाइपिंग में। ठीक, NaCO3 का 2, NaOH या Na2CO3। ठीक है, ये मिस हो गया टाइपिंग में, क्या होगा, ठीक नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, अभी बताया था। Na के ऊपर 1+ होता है और CO3 के ऊपर 2- होता है, इसका 2 यहां पहुंचा दो, इसका 1 यहां पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा Na2CO3, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यहां का 2 टाइपिंग में मिस हो गया है। ठीक है, डी क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं नंबर 2। यदि A की संयोजकता कितनी है, 3 है, A की संयोजकता कितनी है, 3 है, B की संयोजकता कितनी है, 2 है, तो यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होगा, जल्दी से बता दे इसका आंसर, जल्दी से बता दे इसका आंसर क्या होगा। सही आंसर बताइए फटाफट। तो ए की संयोजकता, वैलेंसी किसकी,
वैलेंसी ए की 3 है, वैलेंसी ऑफ बी इज 2, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, इसका कंपाउंड का तो बहुत आसान है, 2 इधर कर दो 3 इधर कर दो, तो ये हो जाएगा A2B3, A2B3, तो A2B3 सही दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका सही है, A2B3। अगर बी पे टिक लगाए हो इसका मतलब बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। बढ़िया, क्लियर है यहां तक की बातें? ठीक है, ठीक, ओके। बच्चे कह रहे हैं कि संयोजकता याद कैसे होगी? आपको एक साथ पूरी याद नहीं करनी प्यारे बच्चे, 5 उठा लो, H के ऊपर प्लस, Na के ऊपर प्लस, K के ऊपर प्लस, ऐसे 5 उठा लो, 2 घंटे में 3 घंटे में याद कर लो। एक साथ पूरी टेबल मत याद करो, ऐसे 5-5 करके रोज कि 5 मुझे संयोजकता याद कर लेनी है, 5 मुझे फॉर्मूला याद कर लेना है। ऐसे कुछ भी चीज उठाओ तो कम कम करके बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। अगर एक साथ उठा लोगे कि ये सारा एक साथ में पढ़ डालूंगा, इसको मैं एक साथ याद कर लूंगा, तो एक साथ कभी याद ही नहीं होगी। ठीक है, तो केमिस्ट्री में यही ध्यान रखना है, कभी भी एक साथ सब कुछ लेकर नहीं बैठना है, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, चुईया पुइया सा, सिलेक्शन तो भाग भाग कर आएगा। कहानी क्लियर हो गई है? चलिए, अब फॉर्मूला बनाना तो आपने सीखा, क्या फॉर्मूले के साथ हमें कोई दूसरा नाम भी दिया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? सामान्य नाम या व्यापारिक नाम भी कहते हैं। व्यापारिक नाम कौन सा होता है? जो मार्केट में जिस नाम से बिकता है। एक होता है केमिस्ट्री वाला नाम जिसको देखकर आप फॉर्मूला बनाओगे, तो 2 नाम से होकर गुजरना पड़ता है, तो कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स। एक नाम वो जो मार्केट में बिकता है, अगर मार्केट में जाओगे कहोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो एक कट्टा उठा कर दे देगा, ले भैया पीओपी ले जा। आप सीमेंट वाली कंपनी में जाओगे, कहे जिप्सम चाहिए, सीमेंट वाले कहेगा लो बताओ जिप्सम कितना दोगे। ठीक है, इस तरीके से। तो एक साइड में आपको दिया है कॉमर्शियल नेम या कॉमन नेम, सामान्य नाम, है ना, सामान्य नाम जो जनरल लोग बोलते हैं, जिसने केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ी होगी वो भी इसको जानते होंगे। एक फिर है आपका रासायनिक नाम जिसको हम केमिकल नेम कहते हैं। ये आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है या इस तरीके से भी दिया जा सकता है। इसका क्या पूछ लेते हैं? रासायनिक सूत्र पूछ लेते हैं। तो सूत्र मैं लिखवाऊंगा, जिन बच्चों को ये याद है वो सूत्र भी इसका सामने सामने बताते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको याद भी हो जाएंगे और जितने याद नहीं है उनका स्क्रीनशॉट मार लो, बस काम खत्म। यही है तरीका याद करने का। ठीक है, चलो जी अब देखते हैं। सबसे पहला प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है हमारा कौन सा? इसको हम पीओपी भी कहते हैं, पीओपी भी कहते हैं। और इसको कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? डिजाइन बनाने में, घर को सजाने में। अच्छा, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, ये फै होगा, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, पूरा नाम कैल्शियम सल्फेट हेमी, हेमी का मतलब होता है आधा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो फॉर्मूला इसका बनेगा, इसके सामने लिखूंगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगर ये सही है तो एक बार जय हिंद बोल दीजिए। जितने सही हो आज गजब कर दो, जितने सही है जय हिंद लिख दो, या फिर स्माइली एक मुस्कान भरी चेहरे दिखा दो। तो ये क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। दूसरे नंबर पर कौन बाबूजी आता है? दूसरे नंबर पर आता है जिप्सम। इसका इस्तेमाल कहां होता है? सीमेंट को जमने से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और इसका नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाई का मतलब क्या होता है? 2, यानी फॉर्मूला तो एक जैसा ही रहेगा लेकिन थोड़ी सी चीज बदल दी जाएगी। कौन सा होगा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू 2H2O, ये क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है जी, कहानी ओके, 2 तो हो गए। अब आते हैं और नंबर तीसरा, चिली सॉल्ट पीटर। ठीक है, चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? सोडियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं, सोडियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaNO3 हो जाएगा इसका फॉर्मूला, NaNO3 इसका फॉर्मूला सोडियम नाइट्रेट का। बिल्कुल सही चल रहे हैं आप सभी? ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है,
सर ऐप पर रिकॉर्ड क्लास में कर दीजिए। प्यारे बच्चों लाइव रहती है, फिर वो अपने आप ही रिकॉर्ड हो जाएगी, है ना। हम क्लास जो लेते हैं लाइव लेते हैं आप सबके सामने उसी समय पर। कोई बच्चा 2 घंटे बाद देखना चाहता है तो हमारी क्लास देख सकता है, क्यों नहीं देख सकता है। ठीक, चलिए आते हैं नंबर 4 पर। चूना, लाइम, सब जानते हैं इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, अब देखो कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस है और ऑक्साइड के ऊपर भी 2 माइनस है, तो इसका 2 यहां पहुंचा दो, इसका 2 यहां पहुंचा दो, 2 से 2 कट गया, 1 1 ही बच गया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaO। ऑक्साइड का मतलब होता है O, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चूना। कहते नहीं चूना लगा गया, तो ये वही चूना है, CaO, ठीक है, CaO, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, लाइम कहा जाता है। नंबर 5 बुझा चूना, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम कहते हैं। ये वही वाला चूना है जो पान में लगाकर खाते हैं। जब चूने को पानी में डाल दिया जाता है उसमें से सारी ऊर्जा बाहर आ जाती है, तो उसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। जैसे मान लो एक आदमी है, वो आदमी पानी के अंदर गया और गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़ करके मर गया, क्या कहेगा, दिया बुझ गया, घर का दिया बुझ गया। यही होता है, बेचारा पानी में कूदा, चला गया, बुझ गया। तो बुझा चूना का मतलब पानी में जाकर और तसल्ली से आराम से बैठा हो तो उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। अब देख लो, इसको बना लो। कैल्शियम के ऊपर कितना होता है, 2 प्लस होता है, और हाइड्रोक्साइड OH माइनस होता है। इसका 2 यहां पर दे दो, इसका 1 यहां पर दे दो, क्या बनेगा फॉर्मूला, CaOH2। देख लो बड़ा आसान है। कैल्शियम 2 प्लस होता है, हाइड्रोक्साइड 1 माइनस होता है, इसका 2 इसको दे दो पूरे को, इसका 1 इधर दे दो, तो CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। कहानी क्लियर है। जो बच्चे सिर्फ CaOH बोल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। साथियों ध्यान रखना इस बात का कि OH के ऊपर 1 माइनस होता है, कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस होता है। अगर ये लिस्ट आपने ऐसे याद कर ली तो मैं दावे से कह रहा हूं कि इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपकी जेब में होंगे, ठीक है। ठीक, मैंने पिछली बार पढ़ा था, मैं फिजिकल मेडिकल फिट हूं, फाइनल मेरिट का इंतजार है। ओके मक्खन यादव, बहुत बढ़िया, शाबाश। आएगा फाइनल लिस्ट में भी आपका नाम, काहे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक, चलिए नंबर 6 चूना पत्थर, लाइम स्टोन, ठीक है। चूना पत्थर, लाइम स्टोन, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, चूना पत्थर को हम और किस नाम से जानते हैं, संगमरमर भी कहते हैं, मार्बल, संगमरमर, संगमरमर, मार्बल कहते हैं भैया जी इसको, मार्बल, ठीक है। मैं बताता हूं कैसे याद रखोगे, ठीक है। कोई चूना खा रहा है, चूना खाते खाते एकदम से कोई दूसरा दोस्त आ गया, उसके साथ संग जो मरमर होता है वो क्या होता है, चिकना होता है, दोस्त के साथ लेकर गिर गया, तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संग में मर जा, संग मरमर, है ना। मार्बल पे रपट के गिर गए दोनों, संग मरमर हो गया उनका, संग ही मर गए दोनों ही, ठीक है। तो चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा यहां पर सूत्र, CaCO3। संगमरमर चिकना होता है, रपट के गिर गए, साथ ही है ना, एक रपटा दूसरे को ही पकड़ लिया, दूसरा भी रपट गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CaCO3। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके शाबाश। नंबर 7 मैग्नीशिया। अच्छा मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशिया तो ये होता है मैग्नीशियम, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO, मैग्नीशिया इसको कहेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चे कह रहे हैं खड़िया होता है, हाँ जी ये खड़िया भी बोलते हैं इसको, देसी भाषा में खड़िया भी बोलते हैं इसको, ठीक। चलिए मैग्नीशिया हो गया, आगे सिलिका, सिलिका तो सिलिका क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 बोल सकते हैं। मैं इसके बारे में बता देता हूं, आपने अगर रेत देखी है, रेत, तो रेत के अंदर जो चमकीले चमकीले से कण नजर आते हैं, कभी देखना रेत को धूप में लेकर, बालू को धूप में लेकर देखो तो चमकीले चमकीले से कण नजर आते हैं, उसी को ही सिलिका कहा जाता है। तो सिलिका क्या होता है, SiO2 होता है, और बहुत अच्छे से ये नमी को अपने पास सजा के रखते हैं, ठीक है।
ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 9, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2 होता है। क्या होता है? CO2 होता है। ठीक है जी कहानी। नंबर 10, कास्टिक सोडा। अच्छा, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। कोई जानता है कास्टिक सोडा का सूत्र? कास्टिक सोडा का सूत्र कोई जानता है प्यारे बच्चे? तो कास्टिक सोडा NaOH नजर आएगा। कास्टिक सोडा कौन सा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड नजर आएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर, लाइव क्लास वीडियो को ऐप पर, ठीक है प्यारे बच्चे, 3 क्लास जो है ये आपकी डेमो ये यूट्यूब पर मिलेगी। ठीक है, उसके बाद ये ऐप पर चलेगी क्लास कंटिन्यू। तो 3 डेमो यूट्यूब पे मिलते हैं, उसके बाद फिर ऐप पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो वही बच्चे फिर आगे क्लास कर पाएंगे जो बैच में रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, जिन्होंने बैच लिया है, जो बैच में रजिस्टर्ड हैं, फिर ये क्लास 3 के बाद यूट्यूब पे तो 3 ये रहेगी, उसके बाद जो आगे की क्लास चलेंगी सारी लाइव वो ऐप पर चलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 11, धावन सोडा, वॉशिंग सोडा इसको नाम से जानते हैं। इसका नाम अगर देखें तो सोडियम कार्बोनेट है। अभी पूछा था सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3। धावन सोडा है ना, धावन सोडा कपड़े वपड़े धोने ना, तो इसी से ही होगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 12, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं नाम से? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसको क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, NaHCO3। तो धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3 कहते हैं। ठीक है एक बच्चा कह रहा है सर गलत है। अरे ये भी गलत करूंगा क्या मैं? चलिए आगे। नंबर 13, हंसाने वाली गैस। हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। बताएंगे क्या होगा? बताएंगे क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड। ओहो सुएब अली बिल्कुल ठीक है। N2O, हंसाने वाली गैस N2O होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। N2O, N2 नहीं N2O होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 14, ठीक है, जिन प्यारे बच्चों ने सपूत बैच ले रखा था उनके लिए ये तो बैच फ्री ही रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, सपूत 2.0 जिन्होंने सपूत बैच ले रखा था उनके लिए तो फ्री ही है। ठीक है, चलिए ठीक है सुद्धू कुमार बिल्कुल। इप्सम लवण, अच्छा इप्सम लवण मैग्नीशियम सल्फेट होता है। मैग्नीशियम सल्फेट, तो यह है पूरा सूत्र इसका MgSO4.7H2O। इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O। 7H2O क्यों लगाया? अगर आप इसको पानी में डालकर ठंडा करोगे तो ये पूरा क्रिस्टल बन जाता है ना। या तो इतना पूछेगा पेपर में MgSO4, कभी कभी पूरा भी दे देता है MgSO4 इंटू 7H2O। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 15, कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनिक अम्ल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहां पर होगा H2CO3। ये वही वाला अम्ल है जो कोल्ड ड्रिंक में पड़ता है। ये वही वाला अम्ल है जो कोल्ड ड्रिंक में पड़ता है, H2CO3। ठीक है, नंबर 16, अगर आप फास्फोरस की बात करो, सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस या फिर काला फास्फोरस, तीनों फास्फोरस की बात करो तो उनको हम फास्फोरस ही कहते हैं। चाहे वो सफेद फास्फोरस हो, लाल फास्फोरस हो या फिर काला फास्फोरस हो, उनको हम फास्फोरस ही कहते हैं। ठीक है, फास्फोरस ही कहते हैं। अब मुझे बता दो, लाल फास्फोरस कहीं आपने देखा है क्या? लाल फास्फोरस कहीं आपने देखा हो तो जल्दी से बताएं, कहां देखा है? क्या घर में है फास्फोरस? ठीक, अगर घर में है फास्फोरस तो जल्दी से बताएं हाँ या ना। लाल फास्फोरस घर में कहीं देखा है? सोच के बताओ।
ठीक जी, माचिस की तिल्ली पर, बिल्कुल सही बात है, लाल फास्फोरस माचिस की तिल्ली पर देखा है। तो जो भी फास्फोरस है आपके पास, वो फास्फोरस का सभी का ही फॉर्मूला क्या होता है, P4 होता है। जितने भी फास्फोरस आते हैं सभी का फॉर्मूला क्या होता है, P4 होता है। चाहे वो सफेद फास्फोरस हो, चाहे वो लाल फास्फोरस हो, चाहे काला फास्फोरस हो, सबको P4 से ही आप दिखाओगे। ठीक है, सबको किससे दिखाओगे, P4 से ही दिखाओगे। तो माचिस की तिल्ली पर होता है। नंबर 17 ब्लीचिंग पाउडर। अरे भैया, ब्लीचिंग पाउडर ये आ गया। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर इसको हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। ऑक्सी बोल दो या हाइपो बोल दो, ठीक है। बच्चे कहेंगे सर गलत लिखवाए हो, हाइपो होता है। ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूं, हाइपो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके दो फॉर्मूले लिख सकते हो, CaOCl2 या फिर CaOCl होल ट्वाइस। दोनों फॉर्मूले से कोई सा फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बैच तो बता दो कितने का है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं प्यारे बच्चे, कुछ बच्चे परेशान हैं। ये रहा बैच आपका 20% ऑफ के बाद 480 का। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, फिर से टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको पढ़ाई करनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां पर आ गए हम आ गए आपके यहां पर। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, CaOCl2 या CaOCl का होल ट्वाइस। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसको विरंजक चूर्ण कहते हैं, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। ठीक है, रंग उड़ा देने वाला। ओहो, नंबर 18 बोरेक्स। बोरेक्स का हिंदी में नाम सुहागा है, इंग्लिश में नाम बोरेक्स है। इसका क्या होगा, ठीक है, चलिए तो बताएंगे। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम है। इसका सूत्र याद रखना सुहागा का, Na2B4O7, Na2B4O7.10H2O, ये बोरेक्स का सूत्र है, Na2B4O7.10H2O। ठीक, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं 19 कैलोमल। कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 हो जाएगा, मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 होता है। ठीक सर, कैसे एपर क्लास होगा क्या, हाँ जी कल से एपर क्लास होगी ये वाली। ठीक, चलिए नेक्स्ट कार्बोरेंडम। नेक्स्ट कौन सी है, कार्बोरेंडम, जिसको हम सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं। कार्बोरेंडम का सूत्र होता है SiC। कार्बोरेंडम, जो कार्बाइड होते हैं ना प्यारे बच्चे, वो बहुत कठोर होते हैं, तो कार्बोरेंडम कौन सा, SiC हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए ओके। तो यादव शिव बेटा एक बार कल RW हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपका समाधान हो जाएगा। ठीक है, चलिए जिसको भी जैसा भी डाउट है, ठीक है, तो कल नहीं हो पाया होगा, आज भी टेक्निकल परेशानी भी है, तो कल आप RW हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा, समाधान आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए ग्लोबल लवण, ग्लोबल सॉल्ट। ठीक है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, इसका सोडियम सल्फेट Na2SO4 डेकाहाइड्रेट का मतलब 10H2O, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट का, ये याद रखना। और जितने भी मैं लेकर बैठा हूं, जितने भी सूत्र मैं लेकर बैठा हूं, सब किसी ना किसी कंपटीशन में, अब मैं और कंपटीशन की तो बात छोड़ दूं, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल वाले में ऐसे नाम से पूछे आते हैं कि ग्लोबल लवण का सूत्र इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, ये तो समझा ही नहीं रहा प्यारे बच्चों, ये तो समझना ही नहीं है, ये तो फॉर्मूला आपको याद करने हैं। ठीक है, ये तो समझने की तो प्रक्रिया ही छोड़ दो। ग्लोबल लवण अव्यापारिक नाम है, ये तो मैंने बनाया नहीं है, तो ये तो याद करना ही पड़ेगा कि ग्लोबल लवण का सूत्र क्या होता है, Na2SO4 × 10H2O। जैसे ही ग्लोबल लवण का आपको सूत्र याद हो गया, आप इसको देख सकते हैं, सोडियम सल्फेट, ये रहा सोडियम सल्फेट, इसको तो बीच में छोड़ ही दो,
आप यहां से याद करो, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, इसको तो छोड़ ही दो, आपको इस नाम को ध्यान रखना है ना, इस नाम पे फोकस करना है। चलिए बहुत बढ़िया। और जिन बच्चों ने बुक ऑर्डर करी है, तो प्यारे बच्चों, बुक जब ऑर्डर करी है तो 10 दिन का तो समय आपको लग रहा है ना। तो कुछ इशू है तो 10 दिन, जिन्होंने बुक ऑर्डर करी है तो 10 दिन के अंदर अंदर आपकी बुक आपके पास हो जाएगी। ठीक है, तो अभी इंफॉर्मेशन आई है तो मैंने बता दिया आपको। नंबर 22 सिरका। सिरका, अब बच्चे कहेंगे कि अब ये समझ में नहीं आएगा सिरका क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ चीजें होती हैं जो समझ से बाहर होती हैं। क्यों बाहर होती हैं? क्योंकि उनको डायरेक्ट याद करना पड़ता है। जैसे एक इंसान, अब इंसान को समझने से पहले इंसान को पता तो होना चाहिए कि इंसान के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सर है, ये सब पता होना चाहिए, है ना। तो सिरका, सिरका बनता किससे है? अगर ये पता है, इसका मतलब सूत्र वगैरह आपको मिल जाएगा। तो ये क्या होगा? सिरका बनाने के लिए CH3COOH चाहिए और प्लस H2O चाहिए, यानी कि दोनों को मिलाकर सिरका बनता है। तो ये एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। अब ये मिश्रण है तो इसी वजह से मैंने इसको ले लिया, क्योंकि कई बार ये पूछा गया है। एसिटिक अम्ल और जल मिला देते हैं तो सिरका तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए कहानी क्लियर है? ठीक, प्यारे बच्चे, पूरा ही बैच 480 रुपए का है। पूरा ही बैच 480 रुपए का है, सिर्फ केमिस्ट्री वगैरह नहीं है, अभी आपको मैंने बताया था। ये पूरा ही है, सारा कंबाइंड। अगर आप किसी की तैयारी कर रहे हो, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल वगैरह, किसी की भी, ये पूरा का पूरा कंप्लीट है ना। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं कि इस केमिस्ट्री का अलग होगा, फिजिक्स का अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 23 भारी जल, हैवी वाटर, जिसको हम क्या कहते हैं? ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? D2O होता है। जिस बच्चे को इसका सूत्र पहले से ही पता था, फॉर्मूला, वो एक बार स्माइली भेज दो, एक बार स्माइली भेज दो जल्दी से। याद था क्या? D2O, सच बताना, सच बताना, ऐसे नहीं कि ये तो ठीक है किसे पता चल रही है, ईमानदारी दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे, पता थी। D2O, बहुत बढ़िया। नीला थोथा, है ना, ब्लू, ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट, नीला थोथा, नीले जैसा होता है ये, है ना। तो ये होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट .5H2O, ये है नीला थोथा का फॉर्मूला, ब्लू विट्रियोल। अच्छा, क्या हरा थोथा भी होता है? हरा थोथा, ग्रीन विट्रियोल, तो फेरस सल्फेट। अच्छा, फेरस सल्फेट ये हरे रंग का होता है। हाँ जी, फेरस सल्फेट, इसको हरा थोथा कहते हैं, हरा थोथा। नंबर 26 क्रायोलाइट। क्रायोलाइट, अब देखो इसको आप बाद में देखना, क्रायोलाइट जैसी आ जाए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा? Na3Al(F6). देख लो, सोडियम हेक्साफ्लोरो, 6 फ्लोरो और एल्यूमिनेट, सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट। ठीक है, तो क्या? सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट। ठीक है जी, लो जी, सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट। कहानी क्लियर है? हाँ जी, 7H2 लगा सकते हो FeSO4 में, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट FeSO4 भी लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं नंबर 27, और इसको तो अगर किसी ने भी नहीं बताया तो समझो कि केमिस्ट्री तो गोलम गोल है। इसको अगर किसी ने नहीं बताया तो केमिस्ट्री गोलम गोल है। तो कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। अब इसको तो सबको पता है, कौन सा? NaCl। कौन सा बाबूजी? NaCl हो जाएगा। कहानी क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक, आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, कमेंट करके उसका आंसर बताना है, मैं खुद लिखूंगा। ठीक है, कमेंट करके फॉर्मूला लिख कर दे देना है। लो जी, मैं यहां पर पूछ रहा हूं, पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र क्या होगा? पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम पर
मैग्नेट, ये आपको कमेंट करके बताना है, बिल्कुल शाबाश तरीके से हैं। अभी आंसर दे दिए नहीं, कमेंट करके बताना है, मैं आराम से बैठ के देखूंगा। ठीक है, जो RW टीम है वो बिल्कुल आराम से बैठ कर देखेगी। ठीक है, चलो जी, तो इसके साथ ये डेमो 3 कंप्लीट होता है। यूट्यूब पर यानी कि रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर ये 3 डेमो ये मिले हैं आपके सपूत बैच के, सपूत बैच 2.0 के। ठीक है, 3 वीडियो यानी कि 3 डेमो। इसके बाद जो भी क्लास आगे कंटिन्यू रहेगी वो ऐप पर यानी कि रोजगार विद अंकित ऐप पर ट्रांसफर हो जाएगी। ट्रांसफर का मतलब वहां से कंटिन्यू इसी के आगे से चलना शुरू होगी। फिर बच्चे कहेंगे ऐप पर ये वाली 3 क्लास नहीं होगी, ये वाली ऐप पर 3 क्लास डाल दी जाएगी, उसके आगे से आपका पूरा का पूरा जितना भी बैच है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ ही क्लास को रोक दिया जा रहा है और क्लास में आपको जो भी लिस्ट दी गई है उसमें से 5-5, 6-6 करके आप नाम को याद करना शुरू कर दें, क्योंकि इसी से ही सारा का सारा इंपॉर्टेंट डेटा पेपर में उठकर आ जाता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपको ऐप पर कल इसी समय पर, कितने 6 बजे। ठीक है, मिलिएगा नर्सिंग असिस्टेंट और आपके टेक्निकल केमिस्ट्री के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।